हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार सवाल कर रहे थे कि सर राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के विषय में हमको कुछ अपडेट दीजिए। क्या विभाग से कोई जवाब आया है या फिर नहीं आया है? ये जो बातें बन रही हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, स्टे आज हट जाएगा, कल हट जाएगा, इसके विषय में आपके पास कोई अपडेट है तो दीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का हमारे इस चैनल से ट्रस्ट जुड़ा हुआ है और साथियों उसी ट्रस्ट को कायम रखने के लिए मेरे जो चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आती है वो सही एवं सटीक आती है, पहले तो मैं ये बता देता हूं। और जिन अभ्यर्थियों को हमारे चैनल पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो दोस्तों मेरा उनसे निवेदन है कि उनको इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों जो ट्रस्ट करेगा, जो विश्वास करेगा, बस उसी के लिए ये वीडियो है। देखिए साथियों, आज मैं जो अपडेट लेके आऊँ साथियों, वो बेहतरीन अपडेट लेके आया हूँ। और जो सच इस वैकेंसी का चल रहा है, यानी कि आप लोगों ने बहुत सारी अफवाहें जो देख रखी है यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, साथियों उन अफवाहों का आज इस सच के माध्यम से खात्मा हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि साथियों जो मेरे पास एविडेंस है, जो प्रूफ है, उसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि वाकई में जो इस वैकेंसी में रियलिटी चल रही है वो क्या चल रही है। देखिए साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थी जब बार बार कमेंट कर रहे थे, तो दोस्तों एक अभ्यर्थी का मेरे पास एसएमएस आता है आप लोगों में से, जो हमारे जो सेवा प्रेरक के अभ्यर्थी थे उनमें से। साथियों जो अभ्यर्थी था वो अभ्यर्थी हमारा एक ऐसा अभ्यर्थी था जिसको हमने प्रिपरेशन करवाई थी, लेकिन दोस्तों वो अभ्यर्थी आप लोगों के इस केस में पिटिशनर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पिटिशनर बना हुआ है, यानी कि उसने याचिका जो है दायर कर रखी है, वो याचिका करता है। तो साथियों उससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई थी और दोस्तों उसी स्टूडेंट से मैंने जो हमारे पीआर मेहता जी हैं एडवोकेट साहब, उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर लिया था। और साथियों आज मैंने खुद ने पीआर मेहता जी एडवोकेट साहब से बात की थी आप लोगों की वैकेंसी के संबंध में। इसलिए साथियों जो कुछ भी अपडेट होगी बिल्कुल सही एवं सटीक होगी। साथियों हमारे पीआर मेहता जी का जो जवाब आया है उसको सुनकर के मेरे तो कान खड़े हो गए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की इस वैकेंसी पे बहुत ज्यादा उम्मीद लगी हुई थी। दोस्तों जो जवाब आया है वो मैं आपको बता दूंगा, साथ में पूरा डिटेल भी इस वैकेंसी के बारे में समझा दूंगा। और साथियों जो हमारे विभाग की जो मंशा चल रही है साथियों, वो मंशा क्या चल रही है उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट लिखा है ना कि आज वकील से बात हुई है, आज वकील साहब से बात करने के बाद साथियों जो मेरे पास अपडेट आई है वो अपडेट मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा, ठीक है ना। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा साथियों, और बिना स्किप किए वीडियो को देखना है। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। देखिए साथियों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से वो कहना चाहता हूं, जिन लोगों को हमारी बातों पर, हमारे चैनल पर, हमारे इस वीडियो पे ट्रस्ट नहीं है दोस्तों, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं यदि आपको ट्रस्ट नहीं है और आपको ट्रस्ट चाहिए, यानी कि आपको इस बात की हकीकत चाहिए कि हमने वकील साहब से बात की थी, जो हमारे पास अपडेट आई वो गलत है सही है, इसके बारे में छानबीन करनी है, तो दोस्तों आप मेरे जीमेल अकाउंट पे जो है मैसेज कर देना। दोस्तों उस जीमेल अकाउंट पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपकी पर्सनली साथियों वकील साहब से, एडवोकेट साहब से बात करवा दूंगा। हालांकि साथियों मैं उनका एविडेंस भी यहाँ पर डाल सकता था, लेकिन साथियों बिना परमिशन के मैंने वो एविडेंस नहीं डाला था। उनकी जो रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो जो कॉल थी, वो मैं नहीं डाल सकता था, ठीक है ना, क्योंकि साथियों आप लोग जानते हो एडवोकेट क्या चीज होती है। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों के जीमेल अकाउंट की, तो दोस्तों मेरा जो जीमेल अकाउंट है उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए साथियों जो मेरा जीमेल अकाउंट है उसका नाम है नितिन KARILI, नितिन करीली, ठीक है ना, @gmail.com। समझने की कोशिश कीजिएगा, NITIN KARILI इस पे मैसेज कर दीजिएगा और बोलिएगा सर हमें इस वैकेंसी के बारे में अपडेट चाहिए, और जो आपने हमको अपडेट दिया है उसके बारे में प्रूफ चाहिए कि वाकई में आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई थी वो सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। मैं आपको 110% रिप्लाई दूंगा यदि आपको ट्रस्ट ना हो तो। यदि आपको ट्रस्ट है तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए मैंने आप लोगों के लिए कम से कम 1 महीने लगातार जो है इस पर मेहनत करवाई थी, आप लोगों के एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए। जो आपका इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के लिए पर्सनल क्लासेस चलाई थी, पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर भी क्लासेस नहीं मिली होंगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों का, लगभग हमारे 90% अभ्यर्थी ऐसे थे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए थे जिनका इंटरव्यू सही गया था, ठीक है ना। तो साथियों इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सही एवं सटीक दे रहा हूं। देखिए साथियों मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये एक इंफॉर्मेशन को यहां पर खारिज करना चाहूंगा। मैंने आप लोगों के लिए 7 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। साथियों जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताया था कि जो हमारा विभाग है साथियों, उस विभाग ने हमारे हाईकोर्ट के लिए जवाब प्रस्तुत कर दिया, यानी कि वहां से जवाब आ चुका है हाईकोर्ट के लिए। तो साथियों वो इंफॉर्मेशन मेरे पास जो आई थी वो हमारे वकील साहब के पास से नहीं आई थी, क्योंकि साथियों उस समय मैं वकील साहब से टच में नहीं था। हालांकि मैं हाईकोर्ट से टच में तो था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं हाईकोर्ट से, जो हमारे हाईकोर्ट LDC वाले जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उनके केस को लेकर के बहुत ज्यादा टच में रहा हूं। तो साथियों हालांकि मैं हाईकोर्ट से टच में था, लेकिन जो हमारे पीआर मेहता जी थे उनसे मैं टच में नहीं था, यानी कि जो हमारे एडवोकेट थे इस केस को लेकर के। लेकिन साथियों जो अपडेट मेरे पास आई थी 7 दिन पहले वो हमारे विभाग के कुछ सूत्रों से आई थी, यानी कि हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने हमें विभाग से प्रोवाइड करवाई थी। साथियों विभाग से ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि 27 जो है सितंबर के आसपास आप लोगों का जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। तो साथियों मैंने आपको तुरंत वीडियो
बना दिया था। साथियों मुझे पता चला कि 27 सितंबर को तो जो है बीते दिन काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि दोस्तों जो हमारा हाई कोर्ट है जब जवाब प्रस्तुत कर देते हैं ना तो दोस्तों उस पर तुरंत एक्शन ले लेता है। तो साथियों मुझे ऐसा डाउट हुआ था ऐसा नहीं हो कहीं जवाब प्रस्तुत ना किया हो, जिसकी वजह से साथियों मैंने आज हमारे एडवोकेट साहब से बात की थी। जब साथियों मैंने एडवोकेट साहब से बात की थी तो दोस्तों उन्होंने मुझे यह बताया था कि विभाग की तरफ से ऐसा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही दोस्तों ऐसा कोई उनके पास रिप्लाई आया है। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए जब विभाग जवाब प्रस्तुत करता है तो दोस्तों हाईकोर्ट में जो है जवाब जाता है, हाईकोर्ट से जवाब जाने के बाद जो हमारी विपक्ष पार्टी होती है उसके पास, जो एडवोकेट साहब है उनके पास जवाब जाता है, जो सामने वाली पार्टी है उसने यह जवाब प्रस्तुत किया है और आपका जो जवाब है वो ये है, ठीक है ना। इससे आप देख लीजिए संतुष्ट हैं या फिर नहीं है। आप यदि इसमें और कुछ ज्यादा जो है बदलाव करवाना चाहते हैं तो बता दीजिए, उसके बाद दोस्तों फिर उस पर डिस्कशन करता है हाईकोर्ट, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। तो साथियों जो हमारे एडवोकेट साहब थे उन्होंने हमें बोला था कि ना तो अभी विभाग की तरफ से ऐसा कोई रिप्लाई आया है और ना ही हाईकोर्ट की तरफ से हमें कोई नोटिस मिला है, ठीक है ना। तो साथियों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा विभाग ने अभी तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि जो विभाग की मंशा है वो क्या है। देखिए साथियों हालांकि मैं मानता हूं मैंने जो अपनी पिछली इंफॉर्मेशन दी थी उसको खारिज कर दिया 7 दिन पहले, ठीक है ना। क्योंकि साथियों कभी कभी इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है, मैं उस गलतियों को मानने के लिए रेडी हूं, ठीक है ना। अभी तक विभाग ने कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन साथियों मुझे ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ठीक है ना। हमारे एडवोकेट साहब से मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यदि कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आती है 1-2 दिन के अंतर्गत आचार संहिता से पहले तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। तो साथियों जो कुछ भी सही है सटीक इंफॉर्मेशन आएगी तो वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। किसी भी चैनल पर ट्रस्ट ना कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं जो कुछ भी आपको अपडेट मिल रही है, वीडियो वगैरह मिल रही है, स्टे आज हट रहा है, स्टे कल हट रहा है, कल रिजल्ट आ जाएगा, परसों नियुक्ति हो जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों अब इस हिसाब से अगर हम बात करें यानी कि इस जवाब के बेस पर यदि हम बात करें कि विभाग ने अभी तक जवाब पेश नहीं किया है तो साथियों ऐसा हो सकता है कि विभाग ने जो है जवाब तो रेडी कर रखा हो लेकिन विभाग ने जो है जवाब पेश ना किया हो, ठीक है ना। तो साथियों ऐसा क्या रीजन है कि विभाग ने अभी तक जवाब पेश नहीं किया है? या तो साथियों जो हमारा विभाग है उसकी मंशा गलत है, क्योंकि साथियों विभाग ये खुद चाहता है कि ये वैकेंसी डिले हो जाए, या फिर साथियों विभाग के पास एक उचित कारण नहीं है हमारे हाईकोर्ट को देने के लिए। क्योंकि साथियों यदि ये वैकेंसियां डिले हो गई तो विभाग को दोबारा से इन वैकेंसियों को निरस्त करके दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा, यानी कि ये वैकेंसियां ध्वस्त हो जाएंगी। जो हमारे कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू हुआ था सारा का सारा इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ प्रोसेस खारिज हो जाएगा। अदरवाइज साथियों ऐसा हो सकता है कि आचार संहिता के बाद दोबारा से विभाग ये केस लड़े और केस जीतने के बाद आप लोगों को नियुक्ति दे, ठीक है ना। लेकिन साथियों विभाग की मंशा मुझे कुछ सही दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि साथियों अभी तक उसको जवाब प्रस्तुत कर देना चाहिए था। क्योंकि साथियों जब विभाग जवाब प्रस्तुत करेगा तो उसमें भी यानी कि इस प्रोसीजर में भी कुछ टाइम लगता है, हाईकोर्ट को जाता है, हाईकोर्ट के बाद हमारे विपक्ष पार्टी के एडवोकेट को जाता है, उसके बाद दोस्तों इस पर फिर डिस्कशन होता है, फिर फाइनल निर्णय होता है, ठीक है ना। तो साथियों इसमें काफी टाइम लग जाता है, कम से कम 5 से लेकर के 7 दिन का टाइम तो लगा लीजिए। अब साथियों हमारी आचार संहिता में इतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि साथियों आचार संहिता 10 से लेकर के 12 मैंने सुना है साथियों 10 से लेकर के 12 अक्टूबर के आसपास दोस्तों आपकी आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों मुझे तो उम्मीद अब ना के बराबर दिख रही है इस वैकेंसी को लेकर के, लेकिन साथियों 1-2 दिन में जो कुछ भी अपडेट आएगी या फिर जो कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो हमारे अभ्यर्थी इसके परिणाम का आस लगाए बैठे थे कि सर इसका परिणाम कब तक आएगा, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा परिणाम की कोई उम्मीद मत कीजिए और साथियों ना ही नियुक्ति की कोई उम्मीद कीजिए। क्योंकि साथियों जो है विभाग ने अभी तक हम लोगों को सिर्फ गोलियां दे रखी है बच्चों के लिए कि गोलियां ले लेके इसको खेलिए, है, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से साथियों झूठा हवाला दे रखा है, इससे साथियों कुछ होने वाला नहीं है। विभाग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, विभाग को भी सोच के समझ के इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो विभाग चाहता है तो दोस्तों अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवा सकता था और साथियों इस केस को थोड़ा सा हैंडल करके इस केस को भी जीत सकता था, या फिर केस में जो अपना एक उचित रीजन पेश करके इस केस के स्टे ऑर्डर को भी हटवा सकता था। लेकिन पता नहीं साथियों विभाग की क्या मंशा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ भी हमारे पास अपडेट आई थी 7 दिन पहले कि विभाग ने जवाब दे दिया, ये दे दिया, कुछ नहीं दिया था, ठीक है ना। हमारे पास जो अपडेट आई थी वो खारिज थी साथी, मैं इसको खुद खारिज करता हूं, हालांकि साथियों मैं इस गलती को स्वीकार भी करता हूं, ठीक है ना। तो साथियों यही अपडेट थी, इसके बाद जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।